आप सबका स्वागत है आज के प्रीति भोज कार्यक्रम में। जय राधा माधवा कुंज विहारी, जय गोपी जनवाला गिरिवरधारी, जय गोपी जनवाला गिरिवरधारी, यशोदानंदना व्रजजनराञ्जना, यशोदानंदना व्रजजनराञ्जना, यशोदानंदना व्रजजनराञ्जना, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधवा कुंज विहारी, जय राधा माधवा कुंज विहारी।
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Jayo Jagannatha Baladeva Jayo Subhadra. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol. Jai Jai Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Jai Jai Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की, हरे कृष्ण महामंत्र की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी की, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासा ततो जयामुदीरये। मत्प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नैष्ठुकी। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद, पहला अध्याय और श्लोक संख्या 20। कृतवान् तिलकर्माणि
सह रमण केशवा। अतिमर्त्यानि भगवान् घोड़ा कपटा मनुषा कृत्वान् किल कर्माणि सह रम्यान केशव। अतिमर्त्यानि भगवान् घोड़ा कपट मनुषा कृत्वान् किल कर्माणि सह रमेण केशव। अतिमर्त्यानि भगवान् घोड़ा कपट मानुषा। अनुवाद इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम सहित मनुष्य की भांति क्रीड़ाएं की और इस प्रकार से प्रचंड रहकर उन्होंने अनेक अलौकिक कृत्य किए, यानी कि कार्य किए। श्री कृष्ण या भगवान पर मानव विकास तथा पशु विकास के सिद्धांत लागू नहीं होते। आजकल विशेष रूप से भारत में इस सिद्धांत का बोलबाला है कि तपस्या तथा आत्मसंयम के बल पर मनुष्य ईश्वर बन जाता है। क्योंकि भगवान राम, भगवान कृष्ण तथा भगवान चैतन्य महाप्रभु को प्रमाणभूत शास्त्रों में बताए गए संकेतों के आधार पर ऋषियों तथा मुनियों ने भगवान के रूप में पहचाना है। अतएव उनके धूर्त व्यक्तियों ने उन अपने खुद के अवतारों की सृष्टि कर ली है। अब तो भगवान के अवतार का गढ़ा जाना विशेष रूप से बंगाल में सामान्य व्यापार बन चुका है। कोई भी लोकप्रिय व्यक्ति कुछ योग शक्तियां दिखलाकर तथा बाजीगरी के कुछ कर्तव्य दिखलाकर लोकप्रिय मत प्रस्ताव द्वारा भगवान का अवतार बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार के अवतार नहीं थे। वे अपने आविर्भाव काल से ही वास्तविक रूप से भगवान थे। वे अपनी तथाकथित माता के सक्षम चतुर्भुज विष्णु रूप में प्रकट हुए थे और फिर अपनी माता के अनुरोध पर बालक रूप में परिणत हो गए थे। वे तुरंत ही अपनी इस माता को छोड़कर गोकुल में अपने एक और भक्त के यहाँ चले गए, जहाँ उन्हें नंद महाराज तथा यशोदा माता ने अपने पुत्र रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार श्री बलराम भी, जो भगवान कृष्ण के पूरक हैं, श्री वसुदेव के अन्य पत्नी के से उत्पन्न बालक समझे जाते हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि उनका जन्म तथा उनके कर्म दिव्य हैं और जो भाग्यशाली व्यक्ति उनके जन्म तथा कर्म की दिव्य प्रकृति को जान लेता है, वो तुरंत मुक्त होकर भगवत धाम को जा सकता है। इस प्रकार श्री कृष्ण के जन्म तथा कर्म की दिव्य प्रकृति का ज्ञान ही मुक्त होने का के लिए पर्याप्त है। भागवत में भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रकृति का वर्णन 9वें स्कंद में हुआ है और 10वें स्कंद में उनकी विशिष्ट लीलाएं दी गई हैं। इस ग्रंथ को ज्यों-ज्यों कोई पढ़ता है त्यों ये सब ज्ञान होता जाता है। किंतु यह ध्यान देना आवश्यक है कि भगवान ने माता की गोद में से ही अपनी अलौकिकता प्रदर्शित की और उनके सारे के सारे कार्यकलाप अति माननीय हैं। यथा 7 वर्ष की आयु में गोवर्धन पर्वत को उठाना, और ये सारे कार्य उन्हें वास्तविक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सिद्ध करते हैं। इतने पर भी अपने योगावरण के कारण वे अपने तथाकथित माता पिता तथा अन्य परिजनों द्वारा सदैव एक सामान्य मानव शिशु ही समझे जाते रहे। जब भी वे कोई अत्यंत पराक्रमी कार्य करते, उनके माता पिता उन्हें अन्य रूप में ग्रहण करते। इस प्रकार वे अपने पुत्र के प्रति अविचल प्रेम से सदा तुष्ट रहते।
अतएव नैमिषारण्य के ऋषिगण उन्हें मनुष्यवत बताते थे, लेकिन वास्तव में वह परम शक्तिमान भगवान है। ओम अज्ञानतिमिरस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगुण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सगुण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नाम्नि। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत ही दिव्य श्लोक है ये श्रीमद् भागवतम का। और अभी जन्माष्टमी भी आ रही है, हम सब जानते हैं, आप सबको मालूम ही है। तो भगवान श्री कृष्ण के विषय में हमें और ज़्यादा जो है सुनना चाहिए और उनकी कीर्ति करनी चाहिए और उनका स्मरण करना चाहिए। और अपनी सेवाओं जो है भगवान के प्रति जो भी सेवाएं हैं उसमें हमें मन लगा के लगना चाहिए। दो ग्रंथ हैं श्रील प्रभुपाद जी ने बताए हैं। एक है भगवत गीता जो कि भगवान श्री कृष्ण की मुख की वाणी है, और एक है ये श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम जो है ये बहुत ही दिव्य ग्रंथ है, अमल पुराण है, और साक्षात इसको भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप भी माना जाता है। श्रीमद् भागवतम ग्रंथ को हम देखते हैं, जो भी व्यक्ति जानते हैं श्रीमद् भागवतम की महिमा, साक्षात भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। ये अपने मंदिरों में, घरों में श्रीमद् भागवतम को लोग अपने आल्टर में रख के धूप अगरबत्ती भी करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और पठन पाठन भी किया जाता है। श्रीमद् भागवतम ग्रंथ जो है उसमें भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का वर्णन है, और अपने भक्तों के संग में जो भी आदान प्रदान करते हैं भगवान श्री कृष्ण, उनका वर्णन किया गया है। भगवान श्री कृष्ण जो हैं परम पिता परमेश्वर हैं, सभी कारणों के कारण हैं। भगवान श्री कृष्ण जो है इस धरातल पे आते हैं। इस धरातल पे आने का जो है उनका हर चीज़ का कोई कारण होता है, कोई भी चीज़ अपने आप नहीं होती। इसी कारण जो है भगवान श्री कृष्ण भी इस धरातल पे जब जब आते हैं तब तक उनका कोई उद्देश्य होता है, एक संदेश देने आते हैं। और भगवान श्री कृष्ण की जो है जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य हैं। कैसे दिव्य हैं? क्योंकि उनका जो जन्म है वो साधारण मनुष्य के समान, जैसे हम लोग जन्म लेते हैं वैसे भगवान श्री कृष्ण का जन्म नहीं होता। और उनके जो कार्यकलाप हैं वो भी जो है सामान्य रूप से, जैसे हम लोग सब भौतिक संसार में इस मनुष्य देह में हम लोग कार्य करते हैं, ऐसे भगवान के कार्य नहीं होते। भगवान के कार्य भी बहुत दिव्य हैं। इस प्रकार जो है हमें समझना चाहिए कि भगवान क्या है, हम क्या है, हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है। मनुष्य जीवन जो है हमें प्राप्त हुआ है, तो इसमें हमें जानना चाहिए। वैदिक शास्त्रों में बताया गया है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा यानी कि अगर हमने इस मनुष्य देह को प्राप्त कर लिया है तो हमारा क्या परोधर्म है इस मनुष्य देह में। मनुष्य शरीर प्राप्त करके हमें पूछना चाहिए, हमें जानना चाहिए कि मनुष्य देह प्राप्त करके हमारा कर्तव्य क्या है, हमें क्या करना है,
इस भौतिक अवस्था को हम प्राप्त क्यों हुए हैं, हम यहाँ पे भौतिक संसार में हमारा जन्म क्यों हुआ है, हम कहाँ से आए हैं, क्या करना है, किस चीज़ को हम प्राप्त करेंगे, ये हम सभी जानना चाहिए। हमें पता करना चाहिए कि हमारा क्या कर्तव्य है, भगवान कौन है, हम क्या हैं, हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, वो जानना चाहिए। और भगवान का जो संबंध है उसको पुनः जागृत करके कैसे हम भगवत मार्ग पे चल के भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, इसको हमें जानना बहुत अनिवार्य है हम सब के लिए। जो कि हम इस भौतिक संसार में भौतिक अवस्था से ग्रस्त हैं। भौतिक संसार में हम लोग यानी कि दो प्रकार के जीव बताए गए हैं। एक होते हैं मुक्त जीव, जो कि भगवान के साक्षात भक्त हैं, उनके पार्षद हैं, उनके अनुयायी हैं, नित्य सेवा में उनके जो भक्त हैं, भगवान के भक्त उनकी नित्य सेवा में लगे रहते हैं। और वे इस जो भौतिक संसार से परे जो आध्यात्मिक जगत है, जैसे कि वैकुंठ जगत है और उससे भी उत्तम सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि गोलोक धाम वृंदावन है, वहां पे साक्षात भगवान श्री कृष्ण की नित्य लीला में सेवा करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते करते उनको अनंत कैसे प्रदान करना है, उसमें 24 घंटे वो उनका मन लगा रहता है। मगर हम जो कि इस भौतिक संसार में हैं, दो प्रकार के जीव हैं, एक तो मुक्त जीव, एक है बद्ध जीव। हम लोग बद्ध जीव हैं। इस भौतिक संसार में जो है हम लोग जो है बद्ध अवस्था में फंसे हुए हैं। भौतिक संसार जो है, इसको जिस स्थान पे हम रह रहे हैं उसको भगवान श्री कृष्ण ने खुद ही घोषित किया है, दुखालयम अशाश्वत, यानी कि दुखालयम दुख, शाश्वत मीन्स टेम्परेरी। मतलब ये जहाँ जिस धरातल पे हम रह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण ने इसको दुखालयम अशाश्वत घोषित किया है। मानो यानी कि दुखों का घर है, दुखों का स्थान है ये, मगर परमानेंटली टेम्परेरी है। यहाँ पे दुख अधिक आते हैं और सुख जो है वो क्षणिक है, मगर दुख ही दुख अधिक है। और इस भौतिक संसार में जो कि हम बद्ध जीव हैं, तो हमारा क्या कर्तव्य है हमें जानना चाहिए, ताकि इस बद्ध अवस्था से हम परे होके भगवान श्री कृष्ण की नित्य सेवा में लीन होके उनकी प्राप्ति कर सकें। ये हमें जो है शास्त्रों के अनुसार हमें प्राप्त होता है। अब शास्त्र क्या है? शास्त्रों को जो है बताया गया है, चक्षु है, ये आंखें हैं जो हमें भगवान की प्राप्ति करा सकती हैं, हमें मार्गदर्शन कराती हैं कि कैसे हम लोग भगवान की सेवा में तत्पर होके लग के भगवान कृष्ण को प्राप्त कर सके। इस जन्म और मृत्यु के बंधन से पुनरपि जन्मन पुनरपि मरणम भगवत गीता में बताया है। हमें मनुष्य जीवन जो है, हम लोग जो है 84 लाख योनियों में जो आत्मा है, जो जीव है, वो भ्रमण कर रही है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म ले रही है, बार बार मृत्यु को प्राप्त हो रही है, बार बार हम लोग 84 लाख योनियों में शरीर बदल रहे हैं। इससे हम कैसे मुक्त हो सकते हैं? इससे मुक्त होना जो है लगभग हमारे खुद के बल पे अगर हम कोशिश करें तो असंभव है, ना के बराबर है। केवल भगवान श्री कृष्ण और उनकी भक्ति, उनके भक्तों के कृपा से ही मात्र से हम लोग भगवान की सेवा में लग के अपने इंद्रियों को जो है बस में करके भगवान श्री कृष्ण की संतुष्टि हेतु कार्य करके हम लोग भगवान कृष्ण की प्राप्ति कर सकते हैं। शास्त्र जो है ये हमारे चक्षु हैं, हमें नेत्र हैं, बताते हैं कि हमें क्या करना है। क्योंकि भगवान कृष्ण ने घोषणा की है, आज तक किसी ने भी ये घोषणा नहीं की कि वे परम पुरुषम भगवान है, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उनका जन्म और उनकी जो कार्य हैं वो सब दिव्य हैं। हम जानते हैं जैसे भगवान श्री कृष्ण जो है उन्होंने अर्जुन को माध्यम बना के हम सब के लिए जो है ये भगवद गीता का संदेश दिया है कुरुक्षेत्र युद्ध के मैदान में। मगर ये पहली बार भगवान ने संदेश नहीं दिया भगवद गीता का। भगवान कहते हैं अर्जुन जी को, इससे पहले मैंने जो है ये संदेश जो है सूर्यदेव विश्वान जो है उनको मैंने दिया है। विश्वान ने यही संदेश जो है मनु को दिया है, मनु ने यही संदेश
इश्क वाकू को दिया है। इश्क वाकू के द्वारा ये संदेश हम तक गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत पहुंच रहा है। भगवान कहते हैं कि पुनः अर्जुन, मुझे आपको ये संदेश देने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जो है गुरु शिष्य परंपरा में जो ज्ञान प्राप्त होता है वो दिव्य है। इसमें बताया गया है, भगवान कहते हैं कि एवं परंपरा प्राप्तम एवं राशु विभु सकालेन महता योगा नष्ट परंतपा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये दिव्य ज्ञान जो है, भगवत गीता का जो संदेश है, कृष्ण भक्ति का जो ज्ञान और विज्ञान है, मैंने गुरु शिष्य परंपरा में जो है, जो डायसेक्टिक सेशन है, इसके अंतर्गत ये जो है ज्ञान जो है पहुंच रहा है। मगर समय के उपरांत जो है ये ज्ञान जो है ये लगभग छिन्न हो गया था, और इस ज्ञान को पुनः देने के लिए भगवान ने श्री अर्जुन को माध्यम बना के हम सब के लिए जो है ये उनको माध्यम बना के ये ज्ञान उनको दिया, ताकि आने वाली जो जनरेशन हैं, पीढ़ियां हैं, हम सब जो है हमें ये भगवान का भगवत संदेश प्राप्त हो, और निश्चित रूप से हमें लगे कि क्या करना है मनुष्य देह में, क्योंकि मनुष्य देह में हम लोग भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, अन्य योनियों में हम लोग भगवान कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये संदेश की पुनः स्थापना भगवान ने करी है। इस प्रकार भगवान कृष्ण बताते हैं कि हे अर्जुन, मैंने तुम्हें यह ज्ञान इसलिए दिया है क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो और मेरे भक्त भी हो। इस प्रकार जो है भगवान ये भी संदेश देते हैं कि भगवान जो है ये दिव्य ज्ञान है, ये बहुत गुह्यम ज्ञान है भगवान कृष्ण का जो है, और भगवान कृष्ण ने स्वयं घोषणा करी है कि ये जो दिव्य ज्ञान है, गुह्यम है, इसको हर किसी के बीच में नहीं जो है बताना, केवल जो है भक्तों के बीच में जो है ये ज्ञान का जो है दिव्य ज्ञान जो है गुह्यम ज्ञान है, इसका आदान प्रदान भगवान कृष्ण ने बताया है करने को। मगर जो है हम देखते हैं कि 500 वर्ष पहले स्वयं जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु आए, चैतन्य महाप्रभु जो हैं 1486 ईस्वी में अवतरित हुए हैं, और भगवान चैतन्य महाप्रभु जो है साक्षात भगवान कृष्ण है, एक भक्त के रूप में आए हैं। उन्होंने जो है ये दिव्य ज्ञान जो है हरिनाम संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से जो है, जो कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसके माध्यम से जो है ये ज्ञान, ये जो दिव्य संदेश है भगवत प्राप्ति का जो है, जो हरिनाम संकीर्तन यज्ञ है, ये बिना किसी व्यक्ति विशेष के फ्रीली सबको बांटा, ताकि जो है जो इसके कृपा पात्र थे, क्वालिफाइड थे इसको प्राप्त करने के लिए, उनको भी भगवान ने संदेश दिया, और जो इसके कृपा के पात्र नहीं भी थे, क्वालिफिकेशन नहीं भी था उनका कि ये हरिनाम को प्राप्त करें, उनको भी चैतन्य महाप्रभु ने ये ज्ञान दिया, क्योंकि प्रेम अवतार है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु। भगवान कृष्ण जो हैं जब आए तो उन्होंने संदेश दिया कि सर्वधर्मान् परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि डरो मत, अपने सारे कर्तव्य का परित्याग करके मेरी शरण में आओ, ये धर्म है, डरो मत, मैं तुम्हें पाप से मुक्त करूंगा और निश्चित रूप से तुम मुझ तक प्राप्त करोगे। मगर चैतन्य महाप्रभु ने, भगवान ने कहा कि मेरी शरण में आओ, सबसे पहले कि भगवान की शरण में आके ही भगवान की प्राप्ति भगवान ने कही। मगर चैतन्य महाप्रभु ने सबको हरिनाम का संदेश दिया, जो उसके कृपा पात्र थे उसको, उनको भी, जो उसके कृपा के पात्र नहीं भी थे, क्वालिफाइड नहीं भी थे, उनको भी दिया, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी भेदभाव के। क्योंकि भगवान चैतन्य महाप्रभु जानते हैं कि कलयुग में जो है भौतिक अवस्था में अधिकांश सभी जीव जो हैं, जो इस मनुष्य योनि में है, वो ग्रस्त हैं, वो पहले मरे हुए हैं, उनको और क्या मारा जाए। तो भगवान ने संदेश दिया, और हमारे जो आचार्यगण हैं, शीला प्रभुपाद जो हैं, उन्होंने एक कदम और भी आगे बढ़ के भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण का जो संदेश है, ये पाश्चात्य देश जाके उन मलिन लोगों को, यमन लोगों को दिया, ताकि उनका भी उद्धार हो सके। उन्होंने जो चैतन्य महाप्रभु की वाणी थी, भविष्यवाणी कि एक ऐसा दिन आएगा, गांव-गांव और शहर-शहर में हरिनाम जो है कि वाणी, हरिनाम जो है गूंजेगा, घर घर में
एक हाउस होल्ड नाम के रूप से जो है हरे कृष्ण महामंत्र जाना जाएगा, वो शिला प्रभुपाद हमारे आचार्य जो हैं, इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, उन्होंने ये चीज सार्थक कर दिखाई। अकेले 70 वर्ष की आयु में जो है प्रभुपाद जी विदेश गए और उन्होंने बहुत संघर्ष अपने जीवन में करके जो है ये संदेश सबको पहुंचाया, और धीरे धीरे करके 12 वर्ष में पूरे विश्व में जो है हरिनाम का डंका जो बजने लगा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जो है उनकी भक्ति जो है सर्वोपरि है। भगवान श्री कृष्ण जो है बताते हैं कि भगवत गीता के 4थे अध्याय में जो है 34 श्लोक है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये दिव्य ज्ञान है, गुह्यम ज्ञान है, इसको प्राप्त करने के लिए आप किसी प्रमाणिक गुरु की शरण में जाओ। प्रमाणिक गुरु की शरण में, जो कि प्रमाणिक गुरु जो हैं, गुरु तो बहुत है आजकल, मगर पाखंडी गुरु को ज्यादा बोलबाला है इस कलयुग में, भौतिक संसार में। मगर प्रमाणिक गुरु भी हैं, वो हमें शास्त्र के चक्षु से पहचानना है कि प्रमाणिक गुरु कौन है, जो कि गुरु शिष्य वैदिक प्रमाणिक वैष्णव गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत है। तो भगवान कृष्ण ने बताया है कि जब आप मेरा ये संदेश इसको ग्रहण करना चाहते हो, उसको जानना चाहते हो, तो उसकी विधि क्या है। आपको किसी प्रमाणिक गुरु की शरण में जाके उनको जो है विनम्रता पूर्वक उनकी सेवा करके, उनको जो है प्रसन्न करके, उनको जो है चैलेंजिंग मूड में नहीं, उनकी सेवा को प्रसन्न करके आप जो गुह्यम ज्ञान है, इसकी शिक्षा जो भगवान कृष्ण का ज्ञान और विज्ञान है, इसको प्रमाणिक गुरु की शरण में जाके आप ग्रहण कीजिए। क्योंकि प्रमाणिक गुरु जो हैं, उन्होंने उनको पूर्ण ज्ञान है, उनको साक्षात्कार है कि कौन भगवान है और हम क्या हैं, भगवान को प्राप्त करने की विधि क्या है। चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में आता है कि जीवे स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। इसका अर्थ है कि चैतन्य महाप्रभु ने बताया है चैतन्य चरितामृत में कि जीव जो है उसका क्या स्वरूप है। हम जीव हैं, हम आत्माएं हैं, मनुष्य देह को हम प्राप्त किए हैं अभी, और हमारा क्या स्वरूप है। जीव स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। जीव का स्वरूप है कि भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास, नित्य सेवक है, और उनकी सेवा करना हमारा परम धर्म है, हमारा कर्तव्य है। उनको संतुष्ट करना हमें जो है हमारा परम धर्म है। मगर भगवान कहते हैं कुछ ऐसे मूढ़ लोग हैं, कुछ अधम लोग हैं, कुछ पतित लोग हैं, जो भगवान की जो है उनकी जो महानता है उसको स्वीकार नहीं करते। ऐसे मूढ़ लोग जो हैं वो क्या करते हैं, जब भगवान कृष्ण आते हैं धरातल पे, तब भी वे उनको भगवान ना मान के एक साधारण मनुष्य की भांति उनको समझते हैं। भगवान कहते हैं कि ऐसे मूढ़ लोग जो हैं वे पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, बार बार जो है उसको प्राप्त होते हैं, बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मृत्यु को प्राप्त होते हैं भौतिक संसार में। वो मुझ तक कभी प्राप्त ही नहीं कर सकते, ऐसे मूढ़ लोग जो हैं। तो बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं बहुत दिव्य हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि उनकी जो भी दिव्य लीलाओं को जान जाता है, उनके जन्म और उनके जो कार्यों को जान जाता है, वो वापस इस भौतिक संसार को प्राप्त नहीं करता। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब जो है धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तक मैं जो है हर युग में इस भौतिक संसार में अवतरित होता हूँ, मैं आता हूँ। किसके लिए? भगवान कृष्ण कहते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे यहाँ भौतिक संसार में आने का जो मेरा कारण है वो ये है कि जो भगवान कृष्ण के जो भक्त हैं उनकी रक्षा हेतु, भगवान कृष्ण की जो भक्त हैं उनकी रक्षा करने के लिए भगवान कृष्ण आते हैं।
और जो अधर्मी लोग हैं, जो पापी हैं, जो जो गलत कार्यों में फंसे हुए हैं, जो द्वेषी हैं, उनको जो है भगवान उनको खत्म करने आते हैं और पुनः भगवान जो है धर्म की स्थापना करने के लिए इस भौतिक संसार में अवतरित होते हैं। भगवान श्री कृष्ण जो हैं वे देखा जाए तो वे अवतार नहीं है, अवतारी हैं। अवतारी का अर्थ ये होता है, अवतार वो होते हैं जो विस्तार होते हैं, मतलब एक्सपेंशन। भगवान श्री कृष्ण के कई अवतार हैं, मगर स्वयं भगवान कृष्ण जो हैं वे अवतार ना कह के उनको अवतारी कहना सही रहेगा, क्योंकि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। इसमें बताया है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर कौन है? ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह। भगवान श्री कृष्ण ही ईश्वर हैं, भगवान श्री कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है, जिनका दिव्य शरीर जो सच्चित और अनंत विग्रह स्वरूप है। अनादिकाल से जो है भगवान हैं और सभी कारणों के कारण हैं। इससे संदेश मिलता है। ऐसे भगवत गीता में बताया है कि भगवान जो है उनमें 6 ऑपुलेंसेस हैं, 6 प्रकार के जो हैं ऐश्वर्य हैं भगवान में, और ये 6 ऐश्वर्य पूर्ण रूप से भगवान में है, तभी उनको जो है एक तरीके से भगवान भी हमें मानना चाहिए, क्योंकि 6 ऐश्वर्य जो हैं ये 6 के 6 ऐश्वर्य इवन की देवी देवताओं में भी नहीं है। मनुष्यों की बात तो छोड़ो, भगवान जब भी आते हैं तो एक संदेश लेके आते हैं। अभी जन्माष्टमी आ रही है, तो ऐसा है कि भगवान की भी है कुछ दिव्य लीलाओं का भी हम लोग थोड़ा स्मरण करेंगे, थोड़ा श्रवण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण जो हैं वे हम जानते हैं कि द्वापर युग में भगवान कृष्ण आए थे। 5000 वर्ष पहले की ही बात है। और उस समय जो है भगवान श्री कृष्ण जब उनका जन्म हुआ, जन्म से पहले जो है हम देखते हैं कि जब भी भगवान श्री कृष्ण आते हैं तब उनके साथ साथ उनके जो भक्त हैं आध्यात्मिक जगत में, जो पार्षद हैं, वे भी भगवान कृष्ण की लीला में भाग लेने के लिए, उनका संग प्राप्त करने के लिए आते हैं। और भगवान श्री कृष्ण जो हैं जब आए तो उस समय की बात है कि मथुरा देश जो है वहाँ पे सूर्यसेन जो है, जो वसुदेव के पिता हैं सूर्यसेन, उनका राज्य था वहाँ पे मथुरा में। और सूर्यसेन एक जगह भी है, उनके नाम पे जगह भी है, वो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे। तो वो पूरा जो है वहाँ पे राजा थे और भगवान विष्णु को जो है वो मानते थे। और हम जानते हैं कि भगवान कृष्ण जब आए हैं उससे पहले जो आए थे तो भगवान के जो वसुदेव जो कि उनके पिता बने हैं कृष्ण लीला में, और उनकी माँ जो देवकी माँ है जो उनकी माता बनी है, ये इन्होंने पूर्व जन्मों में बहुत तपस्या की थी भगवान कृष्ण को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण जो हैं, हालांकि उनकी इस तपस्या से प्रसन्न होके भगवान श्री कृष्ण उनको पल भर में मुक्ति भी प्रदान कर देते, मगर उनकी इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण उनके बालक रूप में, बच्चे के रूप में उनके जो है गर्भ से जन्म लें। तो उनकी ये तपस्या बताते हैं 12,000 वर्ष, जो कि 12,000 वर्ष मनुष्य के 12,000 वर्ष नहीं है, देवी देवताओं के जो 12,000 वर्ष है, इतनी जो है उन्होंने तपस्या करी। उन्होंने अपना जीवन बहुत जो है विनम्र रूप से व्यतीत किया। जो भी पेड़ों के जो गिरे हुए जो पत्ते थे उनको एकत्रित करके वो खाया करते थे। ब्रह्मचार्य का पालन उन्होंने किया, बड़े बड़े अनुष्ठान करके पूर्ण जीवन तपस्या रूप से उन्होंने बिताया, साधक और साध्वी के रूप में। इससे प्रसन्न होके जो है भगवान श्री कृष्ण जब आते हैं तो वो कहते हैं कि 3 जन्म में जो है मैं आपका पुत्र बनूंगा। पहला जो जन्म हुआ तो उसमें जो है वही कौन थे?
सुत्ता, सुतप्पा और कृष्णी। तो ये पहले जन्म में वो सुतपा और कृष्णी थे। उनके पिता का नाम जो है सुतपा और माता का नाम कृष्णी। तो जब भगवान कृष्ण आए उनके बालक के रूप में, तो उनका नाम कृष्ण गर्भा हुआ। ऐसे ही उनका जो दूसरा जब जन्म हुआ तो उसमें वे अदिति और कश्यपा के नाम पे जो है उनका नाम था। और तब भगवान कृष्ण ने बालक रूप में उनके घर में जन्म लिया और भगवान कृष्ण का नाम उस जो है उस समय उपेंद्र कहा गया। उपेंद्र जो है यानी कि वो थोड़े बौने थे, उनको वामन देव के रूप से भी जाना जाता है। और तीसरे जन्म में जो कि हम जानते हैं साक्षात भगवान कृष्ण की जो लीला है जो कि द्वापर युग में है, जब वे वसुदेव और देवकी बने तो भगवान श्री कृष्ण ने उनके घर में स्वयं भगवान कृष्ण ने जन्म लिया। तो भविष्यवाणी जब होती है इससे पहले, जब वसुदेव और देवकी जो है उनका विवाह होता है, उस समय कंस जो है वहां पे जो है उग्रसेन उनके पिता हैं कंस के, और कंस जो हैं वे उग्रसेन के बेटे हैं। तो वे जो है अपनी बहन देवकी और वसुदेव का जो है जो विवाह के उपरांत जो है वो रथ पे जो है उनको छोड़ने जा रहे थे। तो एक भविष्यवाणी हुई। भविष्यवाणी में ये बताया गया कि हे कंस, तुम जिसको लेके जा रहे हो तुम जानते नहीं कि तुम्हारी बहन देवकी जो है उसके गर्भ से जो 8वीं संतान होगी वह तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी। इस समय जो है अब तुम्हें देखना है कि क्या करना है। उस समय कंस जो है वे भयभीत हुए और क्रोधवश उन्होंने सोचा कि अगर, क्योंकि वे कंस का जो पूर्व जन्म था वह एक दैत्य कुल में था, और दैत्य कुल में जो है उनका पूर्व जन्म जो था उस समय उनका नाम था काल निमि। उनका जो नाम था पूर्व जन्म में वो काल निमि था। इस प्रकार जो कि असुर होते हैं, जैसे हम जानते हैं कि जो हमारे संस्कार होते हैं अपने मनुष्य जीवन में या किसी भी रूप में जो संस्कार होते हैं, जब मृत्यु के पश्चात वो जो संस्कार हमने जो कार्यकलाप किए होते हैं, जैसे हम सोचेंगे अगले शरीर को प्राप्त करेंगे। तो वे पिछले जन्म में जो है एक असुर थे कंस, और अगला जन्म भी उनका जब हुआ तब भी आसुरी प्रवृत्ति के साथ उनका जन्म हुआ कंस का जो है। तो उनकी जो आसुर की प्रवृत्ति क्या होती है, वे द्वेष करते हैं, काम क्रोध मोह लोभ मत्स्य अहंकार फूट फूट के भरे होते हैं। हम सब में भी, मनुष्यों में भी ये पाया जाता है। और उस समय उन्होंने जो है सोचा कि इस समय अभी उनको खत्म कर देती हूँ, देवकी को खत्म कर देंगे तो 8वीं संतान जो है जन्म नहीं मिलेगी, तो मृत्यु भी उनको प्राप्त नहीं होगी। उस समय जो है जैसे अपनी तलवार निकाल के वो मारने लगे, तो उनके जो है वसुदेव तो थे, दयावश उन्होंने जो है उनको प्रार्थना करी कंस को कि ये तो 8वीं संतान जो है वो आपके मृत्यु का कारण बनेगी। अब ये संतान हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, मगर इससे पहले जो है मैं आपको ये आश्वासन देता हूं कि जितनी भी संतानें होंगी मैं आपके पास लाके छोड़ दूंगा, आप जो करना चाहेंगे उनके साथ वो आप कर सकते हैं। तो कंस ने ये जब बात सुनी वसुदेव की, तो उनने सोचा कि ठीक है, एक प्रकार से जो है वसुदेव ठीक ही कह रहे हैं, क्योंकि 8वीं संतान है, अभी तो समय है, 8वीं संतान है तो तब की तब देखी जाएगी। और इन्होंने बोला ही है, आश्वासन दिया है कि जब उनके पुत्र होंगे एक एक करके वो मेरे पास लेके आएंगे। तब जो है जैसे ही जो है उनको पहली संतान हुई तो कंस जो है उनके पास, वसुदेव जी जो है कंस के पास अपनी पहली संतान लाके जो है दुख में स्थिति में आए और उन्होंने उनको पहली संतान जो है उनके पास लाके दी। उस समय कंस ने देखा, उनको भी थोड़ा सा जो है दया आ गई, तो कंस ने कहा कि कोई बात नहीं, आप इसको ले जाइए।
उस समय नारद जी आ गए। नारद जी आए तो नारद जी ने कहा, हे कंस, तुम ये मूर्खता क्या कर रहे हो? तुम्हें मालूम नहीं, आठवीं संतान जो है वो तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगी। मगर क्या तुम्हें पता है, ये जो संतान जन्म ले रही है, ये क्या पहली संतान है या आठवीं संतान है? ये तो आठवीं संतान भी हो सकती है। वास्तव में नारद जी निर्दय नहीं है, मगर नारद जी चाह रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण जो है इस धरातल पे शीघ्र अति शीघ्र अवतरित हो, ताकि धर्म की पुनः स्थापना कर सके, अधर्मों का विनाश कर सके और भक्तों की रक्षा हेतु भगवान श्री कृष्ण आए इस धरातल पे। तो वो चाह रहे थे कि जल्दी जो है ये कार्य जो है सिद्ध हो भगवान श्री कृष्ण का धरातल पे आने के लिए। तो देखते हैं एक एक करके जो है, जैसे जैसे जो है उन्होंने, कंस ने उसी समय जो है देवकी और वसुदेव को कारागृह में जो है डाल दिया और उनके हाथ में जो है बेड़ियां डाल दी गई और बहुत ही जो है निम्न स्थिति में उनको वहां पे कारागृह में रहना पड़ा। एक एक करके उनकी संतान पैदा होती और कंस उनका वध करता गया। उसके बाद वे दिन आया जब आठवीं संतान जो है वे आनी थी साक्षात भगवान कृष्ण के रूप में। उसमें बताते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण के जो कार्य हैं वो बहुत दिव्य हैं, जन्म भी दिव्य है और उनके कार्य भी दिव्य हैं। इस प्रकार जब भगवान कृष्ण जब आए तो देखते हैं उनका जन्म जब लेना था तो उस समय आधी रात की बात है। हम सब जानते हैं जन्माष्टमी जो है आधी रात को भगवान का जन्म होता है, दिव्य जन्म। तो उस समय जितने भी वहां पे सैनिक थे कंस के, जो भी द्वारपाल थे, सैनिक थे, सभी को बहुत गहरी नींद निद्रा में चले गए। और जो है उस समय जो है उनके हाथों से, वसुदेव और देवकी के हाथों से जो बेड़ियां थी वे भी नीचे खुल गई और जो है दरवाजा खुल गया कारागृह का। तब भगवान श्री कृष्ण ने देवकी और वसुदेव को दर्शन दिया चतुर्भुज रूप में। क्या साधारण बालक चतुर्भुज रूप में दर्शन दे सकता है? अगर भगवान मनुष्य ही हैं तो क्या भगवान जो हैं क्या द्विभुज में नहीं आएंगे? क्या चतुर्भुज रूप में आए? तो साक्षात ये हमें बतलाता है कि वो साक्षात भगवान है, उनका जन्म दिव्य है। उस समय देवकी ने डरते डरते उनसे प्रार्थना करी। उनको भगवान कृष्ण की जो है, क्योंकि वे थे एक जो है वात्सल्य प्रेम में जो है देवकी और वसुदेव हैं, वे चाहते नहीं थे कि उनके जो है संतान की जो है, उनको पहले देखा था कि उनकी एक एक करते करते उनकी कई संतानों का वध कंस ने, स्वयं उनके भाई कंस ने जो है किया। वो ये नहीं चाहते थे कि अब जो है उनका ये बालक जो है वापस उसका भी ऐसा वध हो सके। तो मात्र प्रेम है ये। हालांकि भगवान जो है कृष्ण है वो पूर्ण है, शक्तिमान है, सर्वव्यापी है, मगर जो माता पिता का जो भाव होता है वो तो डरते ही है ना बच्चे के प्रति। बच्चा जितना भी ताकतवर हो, शक्तिशाली हो, पर माता पिता तो उसको एक छोटे बालक के रूप में गिनते हैं ना। तो उन्होंने प्रार्थना करी भगवान कृष्ण से, जो कि विष्णु रूप में आए थे वहां पे। उनके हाथ में जो है चक्र, गदा, पद्म जो है, शंख और उनके दिव्य हार जो है कौस्तुभ मुनि का दिव्य हार और पीले वस्त्र में वे आए। उनका शरीर बहुत दिव्य और बहुत सुगंधित था। उन्होंने प्रार्थना करी कि हे भगवान, आप जो हैं द्विभुज में आके जो है हमें दर्शन दीजिए, क्योंकि वे डर रहे थे कि कंस को पता लग गया तो बहुत जो है मुश्किल स्थिति आ जाएगी। तो उन्होंने द्विभुज में आके जो है वहां पे एक बालक के रूप में वहां पे लेट गए भगवान श्री कृष्ण। इस प्रकार जो है देखते हैं कि वसुदेव जो थे उनको ये है कि भगवान कृष्ण को जो है अब गोकुल में पहुंचाना है। तो वसुदेव जी ने जो है भगवान कृष्ण को उठाया, अपने गोद में उठा के जो है, और उस समय जो है पूरे जो है दरवाजे खुल गए, द्वारपाल जो है सैनिक थे वो सब सोए हुए थे। तो उनको अपने उठा के सिर पे उठा के वो चलने लगे। उस समय
बहुत तूफान की स्थिति थी। यमुना जी जो है उसका उनका जो जल है पूरा जो है चरम सीमा में था, ऊपर फ्लड सिचुएशन में पूरा था। और जैसे जैसे वे चलने लगे उसमें घोर अंधेरा था। उस समय बिजली गरज रही थी, बिजली की आवाज आ रही थी, बिजली कड़क रही थी उस समय। तो भगवान जब कृष्ण जो है उनको उठाते वसुदेव चलने लगे, तो शेषनाग जो है वे वसुदेव के सिर पे जो है छत्र के समान जो है भगवान कृष्ण की उनको बारिश से बचाते हुए जो है उनको छत्र प्रदान करते हुए छाता मतलब छाते के समान जो है उनकी जो है सेवा करते करते जो है वे आगे बढ़ रहे थे। क्या ये भौतिक संसार में सामान्य मनुष्य के साथ ऐसे हो सकता है? नहीं, केवल भगवान के साथ ये चीज संभव है। जैसे भगवान श्री कृष्ण आगे बढ़ रहे थे, वसुदेव उनको बालक रूप में उठा के ले जा रहे थे गोकुल की तरफ, उस समय यमुना जी ने भी जो है उनको बीचों बीच एक रास्ता प्रदान किया और उस रास्ते में वसुदेव चले जा रहे हैं गोकुल में। गोकुल में गए, वहां पे उस समय एक और जो है शिशु का जन्म हुआ वहां पे। इनके घर में नंद बाबा और यशोदा जी के घर में। तो वहां पे यशोदा माँ जो है, जो कि जो है जब शिशु पैदा होता है तो जो दर्द होता है, जो लेबर पेन होती है, तो वैसा वो अनुभव कर रही थी। तो उस समय उनको नींद भी आ रही थी, शिशु उनके समक्ष ही लेटा हुआ था। तो यशोदा माँ को ये नहीं पता लगा कि वो शिशु जो है बालक है या कन्या है, क्योंकि उनको नींद आ रही थी और दर्द के कारण जो है उनको ये जो है ये मालूम नहीं चला कि वो जो है बालक है या कन्या है। तो वसुदेव ने वहां जाके जो है श्री कृष्ण को उनके समक्ष जो है लिटा दिया और उस प्रकार जो दूसरा जो बालक जो मतलब वहां पे जो शिशु था उनको लेके वो आ गए। ये है। तो ये भगवान कृष्ण की दिव्य लीला ही तो है जो हमें प्राप्त, जो हमें सुनने को मिलती है। इस प्रकार जो है भगवान कृष्ण जो है बताते हैं, जब गोकुल में भगवान कृष्ण जो है वहां पे धीरे धीरे करके जो है यशोदा और नंद बाबा के समक्ष जो है वहां पे उनके वात्सल्य प्रेम के रूप में जो है वहां पे भगवान रहने लगे और अपनी लीलाओं को दिखाने लगे। धीरे धीरे करके जो है बहुत जो है प्रेम पूर्वक यशोदा माँ उनकी सेवा किया करती थी जो है। तब हम देखते हैं कि उस समय बाद में धीरे धीरे करते करते जो है कई असुरों का भी भगवान कृष्ण ने संहार किया है। इतने छोटे से बालक शिशु जो है क्या किसी असुरों का संहार कर सकता है? एक के बाद एक नहीं, ये केवल जो है भगवान ही कर सकते हैं ये कार्य। और हम देखते हैं जैसे पूतना वध की जो लीला आती है, पूतना उद्धार इसको हम लोग समझते हैं, कहते हैं। तो जब वहां पे भगवान श्री कृष्ण एक शिशु के रूप में यशोदा और नंद बाबा के घर में थे, तो उनका जन्म हुआ। तो जन्म के उपरांत जो है कई जो है वो गोपियां, गांव के जो भी लोग थे और इवन देवी देवता वहां पे आके जो है उनके दर्शन के लिए आते थे। तो उस समय जो है कंस ने बोला, सोचा कि ये बहुत अच्छा समय है। उन्होंने किसको भेजा? पूतना को भेजा। तो पूतना को भेजा। पूतना जो है बताते हैं, श्रीमद् भागवतम में इसका उल्लेख आता है कि पूतना ने अपना जो है जो अपीयरेंस है, जो बाहर का जो उनका देखने का जो है उसको बदल के जो है, पूतना जो थी वो तो एक चुड़ैल थी, एक राक्षसनी थी जो है, मगर वे जो है अपना रूप बदल के बहुत सुंदर वस्त्र पहन के और इतना आकर्षित स्त्री के रूप में वहां पे प्रवेश किया उन्होंने। उनकी जो कमर थी, शास्त्र बताते हैं बिल्कुल पतली कमर थी और उनके जो केश थे बहुत सुंदर केश थे, उस पे फूल लगे हुए थे, सुगंधित उन्होंने जो है वहां पे हार पहना हुआ था और सुंदर सी साड़ी पहन के वह जो है मुस्कुराते हुए जो है वहां पे प्रवेश करी उनके घर में। अब यशोदा माँ और रोहिणी भी वहीं पे थे, अन्य गोपिका भी वहीं पे थी। उन्होंने देखा तो उन्होंने सोचा कि ये तो साक्षात जो है बहुत सुंदर स्त्री है, आज तक तो इनको कभी देखा नहीं, ये कहाँ से आई है? हो सकता है ये बैकुंठ जगत से साक्षात लक्ष्मी जी प्रवेश करी है यहाँ पे।
तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, हो सकता है मेरा बालक है, कितना सुंदर है, इसको देखने के लिए कहाँ से जो है लोग आ रहे हैं। तो ये इतनी सुंदर स्त्री जो है और कोई नहीं हो सकता, लक्ष्मी जी ही हो, अपने स्वामी को देखने के लिए आई है यहाँ पे। तो उस समय जो है भगवान श्री कृष्ण शिशु रूप में, बालक रूप में वहां लेटे हुए थे। और पूतना जो है वे राक्षसनी है, उनको जो है चुड़ैल है। और उसको जो है पूतना जो है उसको भागवतम में बताया है खेचरी। खेचरी वो प्राणी होता है जो कि उड़ सकता है। पूतना जो है उनको उपाधि मिली हुई थी। पूतना जो थी यानी कि उन्होंने पीएचडी करी हुई थी। जितने भी शिशु होते थे उनको जो है उनका वध किया करती थी पूतना, और उनका जो है जो खून है उसका पान किया करती थी पूतना। खीचड़ी जो है चुड़ैल। तो उसने सोचा कि अपने स्तनों पे जो है वे भयंकर विष को लगा के पूतना आई। उन्होंने सोचा तो बालक है, छोटा है, तो इसको जो है मैं अपना स्तनपान कराऊंगी और ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से उनका जीवन जो मैं हर लूंगी। मगर भगवान जो है जैसे पूतना आई, भगवान कृष्ण देख रहे थे, उन्होंने अपनी आंखें मीच ली, आंखें बंद कर ली, क्योंकि भगवान जो है वो जान रहे थे कि ये जो है पूतना जो है ये साक्षात जो है ये एक राक्षसनी है, एक चुड़ैल है और उनका वध करने आई है। मगर भगवान जो है मन ही मन सोच रहे थे कि अगर वध करना भी है तो एक स्त्री रूप में आई है, ये एक स्त्री का मैं वध करूंगा, क्योंकि शास्त्र बताते हैं स्त्री, ब्राह्मण, गाय जो है इनका वध कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब भगवान कृष्ण के प्रिय हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि चलो देखें, और पूतना आई थी तो भगवान कृष्ण जो है ये भी लीला कर रहे थे कि चलो एक जो है माँ के रूप में आई है, स्तनपान कराने आई है। 4 लोगों का जो है बताया गया है, हरे कृष्ण, कि स्त्री, ब्राह्मण, गाय और जो नर्स होती है जो लालन पालन करती है, शिशु की सेवा करती है, उनका वध कभी ना करना चाहिए। तो पूतना जो थी एक माँ और एक नर्स के रूप में आई थी, क्योंकि अपना स्तनपान कराने आई थी भगवान कृष्ण को। भगवान कृष्ण ने जो है उनको विपरीत स्थिति में ना लेके उनको सोचा कि एक माँ का दर्जा भगवान कृष्ण ने उनको प्रदान कर दिया पूतना को। ये भगवान की महत्व है जो उनकी महानता दर्शाती है। क्या भौतिक संसार का मनुष्य ऐसे कर सकता है? नहीं। तो उस समय जो है जब ये स्थिति प्रदान करी तो पूतना ने देखा देख जो है भगवान कृष्ण को उठा लिया और फटाफट जो है उन्होंने जो है भगवान कृष्ण को अपना स्तनपान कराने लगी और अपना अवकार जो था वो भी बढ़ाने लगी पूतना, और धीरे धीरे करके वहां से पूतना बाहर निकल गई, चली गई। सब देख रहे हैं कि बच्चा बालक कृष्ण कहाँ गया जो है। सब अपने उसमें लगे हुए थे संस्कार में। अतिथिगण आए थे तो माता यशोदा जो है और रोहिणी जी, नंद बाबा सब उसमें जो है व्यस्त थे, तो उनको पता नहीं लगा कि जो है ये उनका शिशु जो है कहाँ चले गया है। सब खोजने लगे। इस प्रकार से पूतना जो है वो बड़े बड़े जो है अपना शरीर को विस्तार करने लगी, और कहते हैं कि 12 मील की पूतना जो है हो गई। इस प्रकार जो है अपना स्तनपान कराने लगी कृष्ण भगवान को। कृष्ण भगवान ने सोचा ये तो पुत्र स्तनपान करा रही है, मगर भगवान कृष्ण ने सोचा ये तो माँ के रूप में आई है, मगर ये एक राक्षसनी है, ये एक चुड़ैल है, इसका उद्धार मैं अवश्य करूंगा। निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण ने जो है बताते हैं कि स्तनपान करने के साथ साथ उनका जो उनका जो जीवन है, जो उनके प्राण हैं, वे भी हर लिए भगवान श्री कृष्ण ने। इस प्रकार पूतना जो है तड़पने लगी, और जो पूतना 12 मील की होगी थी, बताते हैं धड़ाम से जो है नीचे वो गिरी। गिरते समय बताते हैं कि जो भी वहां पे वृक्ष थे, पेड़ पौधे थे, सब जो है अस्त व्यस्त हो गए, पेड़ टूट गए, इधर उधर बिखर गए जो है, और बहुत जोर की आवाज ध्वनि हुई इस प्रकार। और सभी ब्रजवासी जो थे वहां पे गोकुल के, वृंदावन के, वो दौड़ने लगे। इसकी जो ध्वनि जो थी वो बताते हैं कि धरती पे नहीं,
ये जितने भी ग्रह हैं उन ग्रह तक जो है ये जो उसकी ध्वनि पहुंची, जब पूतना नीचे गिरी, इतनी इतनी जो है उस समय ये आवाज आई। तो इस प्रकार देखा कि वापस नंद बाबा यशोदा वहां दौड़े, देखा कि शिशु भगवान कृष्ण जो है पूतना के ऊपर जो है बैठा हुआ है। उसको फटाफट यशोदा माँ ने अपनी गोद में लेके फटाफट अंदर अपने घर के अंदर उसको लेके आ गई, और उनकी जो है भगवान कृष्ण को जो है, ताकि उनको जो है कोई विपदा ना आए और उनको जो है कोई उस पर काला जादू ना कर सके, तो उनकी जो है भगवान कृष्ण को जो है बताते हैं कि जो गाय हैं, गाय के जो पूंछ है उनसे जो है भगवान कृष्ण के ऊपर वो घुमाने लगी, और भगवान कृष्ण का जो है मतलब जो गाय का जो कहते हैं जो गोबर है, गोबर से लेप करने लगी। गाय का जो है जो मूत्र कहते हैं, अर्थ कहते हैं, उससे भी भगवान कृष्ण का जो है लेप करने लगी। और निश्चित रूप से यह संदेश भी मिलता है हमें इस जो है लीला से कि गाय जो है वो कितनी प्रिय है भगवान कृष्ण की और कितनी दिव्य है। गाय जो है वो हमें हमारी माता के समान है, ये हमें इससे ये भी संदेश मिलता है। तो इस प्रकार जो है ये दिव्य लीला है भगवान कृष्ण की। भगवान कृष्ण ने जो है ऐसे जो है एक तिरनाव्रत जो है राक्षस आए, जो कि विलपुल यानी कि जो है जैसे भमंडर होता है, एक जैसे घूमते घूमते जैसे हम देखते हैं कि उस समान जो है उस रूप में जो है एक राक्षस तिरनाव्रत जिसका नाम है, वे भी भगवान कृष्ण के बाद में जो है उनका संहार करने के लिए कंस ने उसको भेजा। तो तिरनाव्रत जो है वे आया वहां पे, और तिरनाव्रत ने जो है देखा, उस समय भी जो है यशोदा माँ अपने कार्यकलापों में लगी हुई थी, घर के कार्यकलाप में, और कृष्ण भगवान लेटे हुए थे वहां पे। और उस समय जो है तिरनाव्रत ने जो है फटाफट जो है भगवान कृष्ण को उठा लिया, और वहां से जो है तिरनाव्रत जो है उनको लेके भगवान कृष्ण को उड़ता हुआ जो है कंस की तरफ जाने लगा मथुरा में, और अपना आकार भी उसने बढ़ा लिया। उस समय कहते हैं कि पूरा जो है एक तरफ से जो है धूल मिट्टी चारों ओर जो है बिखरने लगी थी, और देखने को भी ऐसा मुश्किल हो रहा था कि इतनी धूल मिट्टी से तूफान आ जाता है, वैसे तूफान आ गया। भवंडर जो है जैसे जो गोल गोल घूमता है आप लोग जानते हैं, तो वैसे जो है वो पूरा तूफान की स्थिति हुई। और उस समय जो है भगवान कृष्ण को जो है तिरनाव्रत लेते लेते जो है ऊपर आसमान की ओर उड़ रहा है, और अपना आकार भी बढ़ा रहा है। भगवान श्री कृष्ण जो है तिरनावत को देखा, और भगवान कृष्ण मुस्कुराए कि हे मूर्ख, तू भी मेरा वध करने आ गया। तो भगवान कृष्ण ने उस समय जो है तिरनावत का जो है गला अपने दिव्य हाथों से पकड़ के घोटने लगे। और इस प्रकार तिरनावत जो है वे समझ नहीं पाया, उनको तो लगा था छोटा शिशु बालक है, उसको तो मैं ले जाके कंस के पास उसका वध कर दूंगा। वो समझ नहीं पाया कि ये तो साक्षात भगवान कृष्ण है, सभी कारणों के कारण है, परम पिता है, परमेश्वर है, सभी सृष्टियों के रचयिता है। उस समय तिरनाव्रत जो है छटपटाने लगा जब उसका गला भगवान कृष्ण ने दबाया, और तिरनाव्रत जो है छटपटाते छटपटाते जो है चिल्लाने लगा, उसकी चीख जो है चारों ओर गूंजने लगी। ऐसा प्रतीत हो रहा था माने इतनी ध्वनि हो रही थी जैसे मानो कि जैसे इंद्र का वज्र है, उस समान जैसे इंद्र का वज्र जब आता है बजता है, वैसे इतनी ध्वनि हो रही थी, ऐसा प्रतीत हो रहा था जो है। सभी लोग डर रहे थे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये क्यों, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। ऐसे जो है भगवान कृष्ण जब उसका गला घोटा तो धीरे धीरे करके जो है वो नीचे आने लगा। भगवान कृष्ण इतने भारी होने लगे, तिरनावत जो है उनका भार जो है ग्रहण नहीं कर पाया जो है, और उसको जो है उसके प्राण निकलने लगे तिरनावत के, उनका भार सहन ना करते और गले को दबाते दबाते जो है, और वो भी जो है नीचे जैसे इंद्र का वज्र जैसे आते गिरता है, जैसे इसकी समान जो है ध्वनि हुई, और वो भी धरती पे आके जो है वहां पे गिर गया। उस समय वापस जो है भगवान श्री कृष्ण जो है वे धीरे धीरे करके जो है जब मौसम ठीक हुआ, परिस्थिति ठीक हुई, सामान्य हुई, तो लोग दौड़े कि देखने के लिए कि क्या हुआ है। उन्होंने देखा कि ऐसा ऐसा करके जो है राक्षस के रूप में आया था, वो भगवान कृष्ण को लेके जा रहा था। तो भगवान कृष्ण जो है उसके ऊपर बैठे हुए हैं तिरनावत पे। वापस नंद बाबा और यशोदा माँ आके जो है तिरनावत के शरीर से, मृत शरीर से भगवान कृष्ण को जो है उठा के अपने गोद में उठा के माता जो है घर में उनको लाके प्रवेश करके वहां पे वापस उनकी जो है पूजा अर्चना करने लगी, ताकि उनको किसी जो है जो इविल फोर्सेस हैं, जो जो है गलत जो है
जो है उनको भगवान कृष्ण को छू ना सके, वापस जो है पूजा करने लगी जो है। तो ये भगवान कृष्ण की लीला ही है। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने जो है बताते हैं एक के बाद एक जो है पूतना, तिरनावत, वक्तासुर, शक्तासुर, अरिष्टासुर, धेनुकासुर, बकासुर, अगासुर, केशी, व्योमासुर आदि सभी राक्षसों का एक के बाद एक जो है संहार किया। तो ये क्या कोई साधारण मनुष्य, साधारण बालक कर सकता है? नहीं, ये तो केवल सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। इसलिए बताते हैं कि भगवान कृष्ण जो है उनकी जो है जन्म कर्म सभी दिव्य है। भगवान श्री कृष्ण जो है जन्म कर्म च में दिव्यम एवं जो वेति तत्पता त्यक्तवा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जुना। भगवान श्री कृष्ण का जो है भगवत गीता में चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में आता है ये श्लोक, जिसमें बताते हैं पुनः कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म और कर्म दोनों दिव्य हैं, और जो कि ये जान जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म और कर्म दिव्य है, वो वापस इस भौतिक संसार में 84 लाख योनियों में जन्म नहीं लेता। उसको तो भगवान श्री कृष्ण निश्चित रूप से अपने धाम की परम प्राप्ति करवा देते हैं। ये भगवान की आयतों की कृपा नहीं तो क्या है? हम सब मनुष्य देह में हम अपने इंद्रियों से जो है काम, क्रोध, मोह, लोभ, मत्स्य, अहंकार से कूट के हमें भरा है। हम इससे जो है स्ट्रगल कर रहे हैं। ये हम इससे बाहर निकलने का उपाय केवल भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान और विज्ञान को जान के गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण के नित्य नाम, गुण, रूप और लीलाओं का स्मरण और कीर्तन करने से ही जो है हम भगवान कृष्ण की नित्य भक्ति और धाम को प्राप्त कर सकते हैं। स्वामी प्रभुपाद जी जो हैं हमारे संस्थान के संस्थापक आचार्य, उन्होंने हम सब जीवों को जो है इस्कॉन के माध्यम से मंदिरों की स्थापना करी पूरे विश्व में, ताकि जो बद्ध जीव हैं, जो माया के विषयभूत हैं, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण में कार्य कर रहे हैं, वे यहाँ पे आके भगवान कृष्ण की भक्ति को जान सके, करें, और निश्चित रूप से भौतिक संसार से मुक्त होके भगवान कृष्ण की परम धाम को प्राप्त कर सके। अर्जुन जी ने भी बोला है कि हे भगवान कृष्ण, आपका तो परम धाम है, आपका तो शरीर दिव्य है, आपके तो कार्यकलाप दिव्य हैं, आप तो सभी कार्यों के कारण हैं, सबके स्वामी हैं। और वास्तव में भगवान कृष्ण का जो है ये संदेश है, ये नारद जी, देवला, असित, वेद व्यास सब ने बताया है कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। हम सब जो है भौतिक संसार में अभी भी खोजते हैं बाहर और अपने अंदर भी कि भगवान कहाँ है, भगवान कौन है। कभी देवी देवताओं में हम खोजते हैं, कभी मनुष्यों में हम खोजते हैं, कभी हम अलग अलग जो है विधियों में खोजते हैं भगवान को। साक्षात भगवान कृष्ण ने घोषणा कर दी है भगवत गीता और भागवतम के माध्यम से कि भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। भगवान कहते हैं कि मेरा संदेश जो भी प्राप्त करता है वो मेरे परम धाम को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो बिना किसी संदेह हमें जो है ये हमारा कर्तव्य भी है, फर्ज भी है, और हमें विश्वास भी होना चाहिए कि भगवान कृष्ण की भक्ति करके हमें भगवान कृष्ण की धाम की एक दिन प्राप्ति होगी। हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम ग्रंथ की जय। श्री पुरुषोत्तम मास की जय। समस्त वैष्णव ग्रंथ की जय हो। हरे कृष्णा। जय प्रभुपाद।